हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं ABH कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने यानी इससे पहले जो है 7.1 को शुरू किया था, लेकिन वो थोड़ा ही हो पाया था, इसलिए ये उसका पार्ट 2 है। तो चलिए आइए हम उस पार्ट 2 को शुरू करते हैं। हमने इसके पहले आपको सारे नियम बता दिए थे, है ना। सर्वांग समता के कितने नियम होते हैं? तो 5 नियम होते हैं। SAS होता है, ASA होता है, AAS होता है, RHS होता है और SSS। ये 5 नियम होते हैं, है ना। क्या होते हैं? ये 5 नियम होते हैं। इन 5 नियम को हमें प्रयोग भी करना है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। थोड़े से और कुछ हैं पॉइंट जो बताने थे, वैसे तो बता दिए होंगे। हाँ, बताए थे, त्रिभुज के बारे में बताए थे ना, सारे त्रिभुज के बारे में बताए थे। उतना आपने पढ़ लिया है तब काफ़ी मदद हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, इसमें हमें सवाल में क्या क्या दिया, क्या क्या सिद्ध करना है। एक ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। ये चतुर्भुज है, ठीक है। याद रखिएगा, चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। इतना हो गया, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं। जिसमें AD बराबर BC के हैं। हमारा AD कहाँ पर है? तो AD यहाँ पर है, ये ऐसे चिन्ह दिया है। और BC जब भी एक कट दिया हो ऐसे और दूसरी जगह भी कट दिया, तो ये वाला कट जिस पर है और वो वाला कट जिस पर है, वो दोनों क्या होंगे? तो वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिया गया है? DAB CBA दोनों बराबर है, तो हमें DAB देखना है। D है यहाँ पर, A यहाँ पर, B यहाँ पर। तो हमारा ये वाला कोण बराबर किसके है? CBA या ABC, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इस वाले के बराबर है। लेकिन हमें सिद्ध क्या क्या करना है? हमें ये भी देखना है। हमें BD बराबर ऐसे सिद्ध करना है। हमारा BD कहाँ पर है? देखिए तो BD यहाँ पर, ये वाली रेखा हमें AC के बराबर सिद्ध करना है। AC हमारा कहाँ है? तो AC यहाँ पर है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? रेखाओं को सिद्ध करने का कोई नियम है? नहीं, कोई नियम नहीं रेखाओं को सिद्ध करने का, ठीक है। हमें पहले त्रिभुज को ही सिद्ध करना होगा। अगर मान लीजिए हम त्रिभुज को सिद्ध करें, ये वाला ना, ऐसे करके ऐसे, यही वाला त्रिभुज है आपका, और सीधा से ये वाला त्रिभुज, और किसको बराबर करना है? AC को किसके? BD के बराबर। ये वाला त्रिभुज हम ले लें, तो ले लें ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांग सम कर देते हैं, तो सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? सर्व अंग सम, यानी सभी अंग क्या होंगे? समान होंगे, यानी बराबर होंगे। तो जब इन दोनों को हम सर्वांग सम कर देंगे, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये वाले इसके, और ये वाली भुजा मतलब कर सकते हैं आपको। और हमें क्या करना है? BD करना है ना, तो BD यहाँ पर रहेगा, सॉरी B यहाँ पर रहेगा। तो इसको हम इसके बराबर क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। और आखिरी में लिख देते हैं CPCT आखिरी में लिख देते हैं सिद्ध करने के बाद। बस किसे? रेखा को सिद्ध करते हैं तभी CPCT लिखते हैं, ठीक है। तो ABD BAC, और देखिए यहाँ पर हम सर्वांग सम करेंगे ABD और BAC को ही। ABD कहाँ पर है हमारा? ABD तो लिखेंगे, पहले हाल में हम लिखेंगे। दिया है वो लिखना पड़ेगा, हाँ। क्या क्या दिया भैया? AD बराबर BC दिया है ना। और क्या क्या दिया है? DAB CBA, DAB बराबर CBA, हमें इतना दिया है। हाँ बिल्कुल दिया, तो बस इतना ही तो दिया है। इसके बाद हमें सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना है हम उसे करेंगे ना। सिद्ध कीजिए, या हम बोल दें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तब ये क्या क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है BD बराबर AC, पहला पॉइंट जो है इसमें लिख दीजिए। ये वाला पूरा पॉइंट जितना दिखा है ना आपका, यही पूरा हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं को आपको नंबर वाइज लिख देना है बस। और हम हल करें, चलिए हल करते हैं। पहले हम डालेंगे हल, यहाँ पर हम डालेंगे हल, ठीक है। अब हल के बाद हम करेंगे सॉल्व।
तो हमें किस में पहले देखना है, पहले हम त्रिभुज को बराबर करेंगे तो हमारा ये भी अपने आप ही बराबर हो जाएगा और ये भी बराबर है। हाँ, कोण भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम त्रिभुज को कर लेंगे तो कोण भी कर सकते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में अब क्या क्या बराबर है, त्रिभुज ABD को छोड़ो, ABD यहाँ पर ये वाला त्रिभुज है और BAC ये वाला त्रिभुज है। चलिए ठीक है, इन दोनों को बराबर कीजिए। फिर ये वाला किसके बराबर, इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। और ध्यान से देखिए इसमें कुछ उभयनिष्ठ है, हाँ उभयनिष्ठ है। कौन से भुजा भैया, BC ये हो गया इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। आप देखें तो जो ये वाली भुजा है ये इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है ना। अब इसमें भी देखो, इस वाले त्रिभुज में भी ये वाली आ रही है भुजा, आया समझ में। बस तो हमारी जो AB है वो उभयनिष्ठ है, ठीक है। AB क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम सीरियल वाइज करके मतलब BC बराबर किसके है, BC है, सीरीज वाइज करेंगे ना। BC है किसके, AD के बराबर, AD लिख दो। फिर हमारे जो ये है कौन सा कोण बराबर था, DAB CBA, DAB बराबर CBA। हाँ भैया ये भी हो गया। अब हमारा जो उभयनिष्ठ है हम उसको लिख देंगे, AB बराबर AB है ना। ये में क्या है, उभयनिष्ठ है। ये हमें दिया है, हो गया। तो हमारा क्या क्या लगा, एक साइड लगा, एक एंगल लगा, एक साइड लगा। तो कौन सा नियम, SAS है ना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, पहले लिखेंगे ABD सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा BAC, इतना हो जाएगा ना। इसमें हम ब्रैकेट में नियम लिख देंगे SAS नियम से, या फिर लिख दीजिए SAS सर्वांगसमता नियम से, है ना। हम नियम लिख दे रहे हैं केवल बस, नियम से। अब जो बचा है उसे हमें क्या करना है, उसे भी हमें लिख देना है डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट लिख देंगे हम, देखिए जो भी इसके अलावा हमें सिद्ध करना है, अगर इन दोनों त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं, क्या इन दोनों त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें हम बराबर अपने तरफ से कर सकते हैं बाई CPCT, ठीक है, बाई CPCT। तो BD बराबर AC सिद्ध करना है, BD और AC दोनों में है। BD इसमें है ABD वाले में, और AC इसमें है CBA वाले में, है ना, या BAC वाले में। तो हम खुद ब खुद बराबर कर सकते हैं क्या, BD बराबर AC। ये किस नियम से, तो CPCT लिखते हैं, BD बराबर AC बाई CPCT, समझ गए। इसके बाद ABD BAC इसमें आ रहा है, पहले देख लो तो ABD ये वाला, और BAC AC आ तो रहा है। तो जब उस त्रिभुज में आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ABD बराबर BAC, ABD बराबर BAC, ठीक है। इसमें यहाँ पर इतना लिख देंगे हम, ऐसा इसलिए कर देंगे हम, अतः करके इतना लिख दीजिए, काम खत्म। बड़े से बड़े सवाल को छोटा से छोटा बनाना सीख जाइए, खुद ब खुद जल्दी आने लगेगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले, आगे बढ़ते हैं। एक रेखाखंड AB है और वो पर AD और BC दो बराबर लंबा रेखाखंड है। AB पर जो AD और हमारी क्या है BC, तो AD और BC को ढूंढिए, AD BC, AB पर लंबा है, यहाँ बोल सकते हैं AB ही दोनों पर लंबा है, वही बात है, ठीक है। हमें बराबर क्या क्या दिया है, पहले हम लिखेंगे दिया है ना, क्या लिखेंगे दिया, इधर दिया है लिख देंगे इधर,
क्या लिखेंगे, दिया है। हमारा चित्र तो गायब हो गया। चलिए ठीक है। बस सब ठीक है। हम पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है, तो पहले तो BD के बराबर हमको क्या दिया है, देखिए वहाँ पर तो क्या है, BC है, BC AD दिया है। हमने बोला था ना ये चिन्ह याद रखिए, कट, ये कट जहाँ रहेगा वो उसके बराबर रहेगा। तो BC बराबर AD दिया है। इसमें मत देखिए, डायरेक्ट वाले इसमें देखिए, चित्र में भी जो दिया रहता है उसको भी लिखते हैं, ठीक है। दिया है BC बराबर AD, और बड़ा लिखने दिखता नहीं, BC बराबर AD दिया है ना। और लंब है तो ये 90 डिग्री का, वो 90 डिग्री का, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ये सीधी रेखा AB को संविभाजित करता है, सीधी रेखा AB को, CD कहाँ है, CD यहाँ पर है। हमें सिद्ध करना है OB OA दोनों को बराबर सिद्ध करना है। देखिए ऐसे होगा समद्विभाजित का मतलब ये भी बराबर ये भी बराबर है ना, तो वही बात है। तो समद्विभाजित कर रही है तो हमें ये सिद्ध करना होगा कि दोनों बराबर है एक दूसरे के, बस इसके अलावा कुछ नहीं सिद्ध करना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख दे रहे हैं ना, AD लंब BC, AD लंब AB, AD लंब AB कामा BC लंब AB लिख देंगे, और क्या, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए ठीक है, दिया में हो गया, जो हमें सिद्ध करना है उसको हम लिख दें। यह हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, टेढ़ा का लिख रहा है और पर सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना डायरेक्ट लिख दीजिए AO OB या OA बराबर OB, इसको हमें सिद्ध करना है। अब हम चलते हैं हल की ओर, मतलब हल करते हैं ना। तो हल में क्या लिखेंगे, जो जो दिया उसको लिख देंगे, और क्या। लेकिन हमें सिद्ध करना है AO OB, इसको सिद्ध करना है तो हमें ये त्रिभुज इसके बराबर सिद्ध करना होगा। ये त्रिभुज इसके बराबर सिद्ध हो गया तो भैया सब राम बाण सब हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे ODA या OAD, त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OBC और बढ़िया से लिखते हैं OBC में है ना। तो क्या बराबर है, तो पहले BC बराबर AD के है या AD बराबर BC के है। हमने पहले किसको लिखा है, OAD को लिया है ना, OAD, तो इसका हम पहले लेंगे। AD बराबर लिखेंगे BC, और कुछ है 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री उधर भी, कोण A बराबर कोण B, यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दिया है, ठीक है, क्या है, दिया है। अब इसके अलावा क्या होगा, हमें इसी को सिद्ध करना है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, कुछ और तो दिया होगा ना। CD रेखाखंड AB को संविभाजित करता है, हमें दर्शाना है। AB और OD BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, AD और BC, हाँ ये तो ठीक है। अब इसके बराबर और क्या होगा, हमारा जो OB है OC है वो OD के बराबर होगा। CD AB को नहीं, हाँ हो सकता है,
CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। हमें सीधे करना है इन दोनों को बराबर, तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं कि OD बराबर है भैया OC के। नहीं दिया नहीं तो कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इसके अलावा कोई रोल है? हाँ बिल्कुल रोल है। देखिए यहाँ पर जो कोण है यहाँ पर कोण बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? दो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो आमने सामने कोण बराबर होंगे। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। तो SAA तो होता नहीं है ना, SAA तो नहीं होता है, AAS होता है, तो AAS लगाना पड़ेगा। पहले A लिखो फिर A लिखो उसके बाद S लिखो। तो हम लिखेंगे यहाँ वाला कोण फिर उसके बाद S लिख देंगे। लिखेंगे कोण O बराबर कोण O, दोनों में O ही है ना नाम। कोण A बराबर कोण B और AB बराबर या AD बराबर BC है। ये हमें क्या शीर्षाभिमुख कोण के नियम से मिला भैया? शीर्षाभिमुख कोण के नियम से ना। बस कोण लिख दीजिए बस। ये क्या दिया है भैया? दिया था ना, ये भी हमें दिया ही है। ये भी दिया देखिए तो AAS, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज OAD सर्वांग सम त्रिभुज OBC। किस नियम से? AAS के नियम से। AAS नियम से, ठीक है। और जब भैया ये दोनों सिद्ध हो गए हैं बराबर में, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको उसके बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए लिख देंगे, वो जो पहले लिखे थे ना वो भी इसलिए का ही चिन्ह था, ऐसे बनाए थे ना। नहीं इसलिए का चिन्ह ऐसा नहीं होता, शायद ऐसे होता है, क्या कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख दे रहे हैं ना। तो OA बराबर क्या हो जाएगा? OB। इस नियम से CBCD इसको लिखना पड़ेगा। जब भी हम भुजा को बराबर करेंगे इसको लिखना पड़ेगा, बस ये हो गया। L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं के एक अन्य युग्म P और Q प्रतिच्छेदित करती हैं। त्रिभुज ABCD के बराबर ये सिद्ध करना है। हम सिद्ध क्या करना? त्रिभुज ABCD ABC को ढूंढो भैया, यहाँ पर है। CDA को ढूंढो, CDA। ये तो पता चल गया भैया, ये उभयनिष्ठ है ना, ये उभयनिष्ठ है, इतना पता चल गया। समांतर रेखाएं हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, अरे सॉरी, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो इसके समांतर है ना, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ये हो गया हमारा, एक उभयनिष्ठ मिल गई। कुछ बराबर दिया? नहीं बराबर दिया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? हाँ ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ना, यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ पर भी वही कोण बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल उतना ही आएगा, नहीं तो अगर यहाँ से नहीं आएगा तो ये वाला तो पक्का इसके बराबर होगा ही होगा, है ना। ये वाला करेंगे तो इसके बराबर भी आ जाएगा, ये वाला हम करेंगे इसके बराबर, और ये वाला जो कोण है इसी के बराबर आएगा। तो हमें मिला क्या? एक तो मिल गया A मिल गया, ठीक है। एक S मिल गया, एक A मिल गया, एक और S ढूंढना। एक और S कहाँ पर मिलेगा? दो समांतर रेखा जिन्हें समांतर रेखाओं के अनेक P और Q प्रतिच्छेदित करते हैं, जैसे कि ABCD के बराबर है। कोई ना कोई हम तो नियम लगाना ही पड़ेगा भैया। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होता गया। फालतू में परेशान कर रहे हैं। देखो भले ये उभयनिष्ठ है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण के नियम से, ये वाला कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण के नियम से, है ना। चलिए ठीक है, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट हल ही करना है। डायरेक्ट क्या करना है? हल करना है। और राइटिंग को सुधारना पड़ेगा, हाँ।
तो हल में क्या लिखेंगे, पहले ये वाला कोण, हमें नियम लगाना होगा आ ए एस ए भी होता है, ए लगाना है, फिर एस लगाना है, फिर ए लगाना है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, पहले हम ए लगाए ना, सी ए बी, कोण सी ए बी किसके बराबर है भैया, ये इसके बराबर, इधर वाले के बराबर हो, डी सी ए इसके बराबर हो जाएगा। किस नियम से, एकांतर कोण के नियम से। एकांतर कोण, एक और एस लेना है इस बार, AC के ही बराबर होगा क्योंकि उभयनिष्ठ है, AC के ही बराबर होगा, है ना, उभयनिष्ठ है भैया क्योंकि ये। इसके अलावा इसी में उभयनिष्ठ लिखना पड़ेगा। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। इसके अलावा और क्या, ये वाला कोण आपका, ये वाला इसके बराबर होगा, फिर से एकांतर कोण नियम से, BCA बराबर दर का क्या है, CAD, एकांतर कोण के नियम से। तो हम कह सकते हैं भैया कि त्रिभुज, हम कौन सा त्रिभुज लेते, तो लिखे ही नहीं, चलो लिख दे रहे हैं हम। CAB किस में है भैया, CAB ABC, पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज क्या है इसमें, CDA में, इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वम सम त्रिभुज CDA किस नियम से है, SA नियम से लिख देना। ठीक है, आप कुछ नहीं सिद्ध करना, बस इतना ही सिद्ध करना, बस हो गया। ठीक है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी जो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, बराबर। तो हम लिख सकते हैं QAB बराबर BAP, QAB बराबर BAP। और क्या दिया है देख लेते हैं, और LB जो है रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है BP और BQ कोण A की भुजाएं हैं। हाँ ठीक है, B से डाले गए लंब हैं, इसमें सब दिख रहा है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए ये 90 डिग्री है, ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। फिर से हो गया क्या यार, ऐसे क्या काला वाला लगा देंगे, हमारा जो ये कोण है, तो दोनों कोण तो बराबर है ना, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, बराबर है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये आपका उभयनिष्ठ है। बस हो गया, 3 चीज़ें मिल गए, काम खत्म, है ना। क्या सिद्ध करना है, APB एक QB, बस ये तो तुरंत ही सिद्ध हो जाएगा, वो भी तुरंत ही सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे जो दिया है उसको रहने दीजिए, दिया क्या है, जो दिया उसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या दिया है, कोण Q बराबर कोण P बराबर 90 अंश। सबका अपना लिखने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे लिख दीजिए, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख दीजिए, ज़्यादा बड़ा जाएगा। और क्या हमारा जो L है, लिख देंगे L, कॉमन है लगाना, या दूसरी लाइन से लिखेंगे L A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। और इसके अलावा क्या है, बस इतना ही दिया है। चलिए सिद्ध क्या करना है उसको डाल दे रहे हैं। सिद्ध करना है ना,
क्या सिद्ध करना है? ए पी बी ए क्यू बी। और क्या सिद्ध करना है? बी बी बराबर बी क्यू। हो गया। चलिए अब हल डालते हैं भैया। हल सबसे अलग, हल को सबसे अलग करते हैं ना। हल ऐसे डालेंगे। इसके बाद जो जो हमें बराबर दिया हम उसे कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, उसके बाद ये भुजा होगी, काम ख़त्म। बेस बी ए पी क्यू ए बी, पहले लिखना होगा कौन कौन से त्रिभुज है? ए पी बी ए क्यू बी, ए पी बी तथा ए क्यू बी। बी में, ठीक है। ए पी बी, तो ए पी बी कहाँ है? ए पी बी वहाँ पर है। हम लिखेंगे बी ए पी, कोण बी ए पी बराबर कोण क्यू ए बी। ये हो गया आपका, ठीक है। पी 90 अंश है तो कोण पी बराबर, कोण क्यू भी 90 अंश है बराबर 90 अंश, ठीक है। ये हमें क्या दिया हुआ है? हमारा ए बी घनिष्ठ है, ए बी बराबर लिखेंगे ए बी, क्योंकि दोनों में है ना, ये घनिष्ठ हो गया आपका। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी किस नियम से? एस ए एस, सॉरी ए एस नियम से, ठीक है। अब इसके बाद जब हम इतना लिख दिया है तो हम लिख देंगे अतः, या इसलिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बी बी बराबर बी क्यू, बी बी बराबर बी क्यू किस नियम से? यस सी पी सी टी, ठीक है। क्या? सी पी सी टी, इतना लिख दीजिए, बस हो गया। ऐसे बराबर है ए बी बराबर ए डी, सब तो दे दिया गया, क्या करना है इसमें? बी ए डी ई ए सी ये भी दिया है, बी सी बराबर डी सिद्ध करना है। बी सी बराबर डी है कहाँ पे? क्या? तो बी सी यहाँ पर है, डी ई कहाँ पर है हमारा? डी ई यहाँ पर है। तो हमको त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा जिसमें ये सिद्ध हो जाए हमारे? तो पहले तो हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद हम ये वाला त्रिभुज लेंगे। अरे दोनों में काला हो गया क्या? और हमें ये वाला लेना है। ऑप्शन में आया, ये ले लेंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है? इसमें तो सब दिया ही है, हाँ, लेकिन केवल लेकर आएगी सब दिया नहीं है। चलिए लिख दिया रहे, लेकिन टचिंग क्यों हो जा रहा है बार बार? दिया है, ठीक है। अब देखेंगे हम दिया है, चलो ठीक है। लिखेंगे दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं ए सी बराबर ए ई कामा ए बी बराबर ए डी और बी ए डी बराबर ई ए सी, ई ए सी, चलो ठीक है। बी ए डी बराबर ई ए सी,
हमें सिद्ध करना है BC बराबर DE, सिद्ध करना है BC बराबर DE है ना, BC बराबर DE सिद्ध करना है। चलिए दिक्कत नहीं है, चलो सिद्ध करते हैं। पहले हम डालेंगे हल, तो हल डालेंगे। देखिए अब ध्यान से देखिए एक और पॉइंट, ठीक है। हमारा जो ये है रेखा है ये इसके बराबर है ना, AB बराबर किसके है, AB बराबर AD के है, AB बराबर AD, तो यहाँ पर AD यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ध्यान से देखिए AC बराबर AE है, AC बराबर AE के है, AE, इसमें दो चीज़ तो दे दी गई हैं, हमें केवल एक ही चीज़ सिद्ध करना है बस, ठीक है। और ध्यान से देखिए ये वाली है उसके बराबर, ये वाली है इसके बराबर, ठीक है। अब कोण भी देखिए, जो हमारा ये वाला कोण है ये किसके बराबर है वो वाला कोण किसके बराबर होगा, तो वो वाला कोण अपने के ही बराबर होगा, ठीक है। अभी AD किसके बराबर, EAC के है ना, देखिए BAD बराबर है EAC, तो ये वाला जो कोण बचा, ये वाला नहीं सॉरी, ये वाला कोण किसके, तो ये वाला कोण इसके ही बराबर होगा, ठीक है। ये वाला कोण इसके ही बराबर होगा, ये वाला कोण इसके ही बराबर होगा। हमें सब कुछ दे दिया गया, हमें डायरेक्ट सिद्ध कर देना है बस, ठीक है। तो AB बराबर क्या दिया है, AD, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD, नहीं ABC त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE। चलिए जो दिया स्थान सिद्ध कर दीजिए। AB बराबर दिया है AD, ठीक है, और BAD बराबर दिया है EAC, हमें AC बराबर दिया है AE, बस हमारा सिद्ध हो गया त्रिभुज ABC सर्वांग समत्रिभुज ADE, किस नियम से, SAS नियम से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए BC बराबर DE किस नियम से, भाई CPCT, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद अभी कितने सवाल बचे हैं, बी और कितने बचे हैं इसमें देख लेते हैं ना हम। आपके बचे हैं कितने करवा दिए गए हैं, ये 9 तक हो गया, 1 2 3 4 5 6 सवाल बचे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।